सफल जीवन सूत्र। सफल जीवन का क्या रहस्य है और सफल जीवन जीने का महत्वपूर्ण सूत्र कौन से हैं, ये एक विशिष्ट चर्चा आप लोगों से करेंगे। जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। हमारे वेदों में, उपनिषदों में, ऋषि मुनियों के उपदेशों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हमारे 4 पुरुषार्थ हैं जो जीवन के उच्च श्रेष्ठ स्थिति तक ले जाने के लिए बहुत सहायक हैं। धर्म क्या क्या तात्पर्य है, ये जानना अति आवश्यक है। धर्म का सीधा सीधा संबंध है विद्या से। कि आप विद्यावान बने। जन्म लेने के बाद जब स्कूल में आप जाते हैं, तभी से ही शिक्षा का प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। स्कूल जाना, कॉलेज जाना, यूनिवर्सिटी जाना, आपने हाई स्कूल कर लिया है, हायर सेकेंडरी कर लिया है, ग्रेजुएशन कर ली है, यूनिवर्सिटी डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है, पीएचडी कर ली है। ये जो एजुकेशन आप लेते हैं, ये एजुकेशन विद्या का एक अंश मात्र है। विद्या का सीधा सीधा संबंध है इंटरनल जर्नी। आपका जो इंटरनल विद्या है, कि सीधे सीधे आपको कहूं कि आप कौन हैं, आपकी जीवन शक्ति कौन है, इस जीवन शक्ति का परिचय जब तक नहीं होता है, तब तक विद्या का परिचय नहीं होता है। विद्या के 3 स्वरूप हैं जिसका संबंध हमारे साथ है, जिसको हम तम कह देते हैं, जिसको हम रज कह देते हैं, जिसको हम सत कह देते हैं, जिसको हम महाकाली कह देते हैं, जिसको हम महालक्ष्मी कह देते हैं और जिसको आप महासरस्वती कह देते हैं। विद्या का सीधा सीधा संबंध आपको श्रेष्ठ जीव से ईश्वर बनाने देने की विद्या का नाम ही धर्म है। धर्म का सीधा सीधा संबंध हिंदू होना, या मुसलमान होना, या सिख होना, या ईसाई होना, किसी समुदाय का सदस्य बन जाना, ये धर्म नहीं है। धर्म का सीधा सीधा संबंध है कि हम उस ऊंचाई से, हम भूलोक से सत्यम लोक तक पहुंच जाएं। इसका मतलब विद्यावान है और यही आदमी का धर्म है। विद्या को बहुत गहराई से अगर हम स्टडी करते हैं, तो योगा की लैंग्वेज में हम कहते हैं मूलाधार से लेके उन्मना तक की यात्रा। सहस्त्र तक, मूलाधार से लेके सहस्त्र तक की यात्रा हमें बहुत सारी योगियों के उपदेशों से मिलती है, हमें ग्रंथों से मिलता है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धानंद, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार,
यानी कि मूलाधार इस रीढ़ की हड्डी जहां से शुरू होती है, वहां से शुरू होके मस्तिष्क तक, आपके जो ब्रेन तक जो यात्रा शुरू होती है, उसको मूलाधार से लेके सहस्त्र तक की यात्रा कहते हैं। और ये यात्रा हमारा योग, हमारा अष्टांग, ध्यान, धारणा, समाधि, आपको तरह तरह के उपदेश सुनने को मिलते हैं, लेकिन सीधा सीधा संबंध आपको विद्यावान बनाने से है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा एज ए रिसर्चर की तरह से हम बात करते हैं कि विद्या की कंप्लीट विद्या किसको कहते हैं, मूलाधार, जिसको हम परा विद्या कहते हैं। अपरा विद्या का हमारा जो आता है, जो दूसरा पुरुषार्थ शुरू होता है, इसके साथ जुड़ा हुआ दूसरा पुरुषार्थ है। लेकिन परा आध्यात्मिकता के अंदर पहली जो यात्रा का पहला पड़ाव है, वो है मूलाधार, जिसका संबंध पृथ्वी लोक के साथ है, यानी कि शरीर का जो पृथ्वी तत्व है उसके साथ इसका संबंध है। और दूसरा स्वादिष्ठान पड़ाव है, स्वादिष्ठान चक्र योगा के अंदर है, जिसका संबंध जल के साथ है। और तीसरा पड़ाव आता है मणिपुर, और जिसका संबंध अग्नि के साथ है। चौथा पड़ाव है अनाहत, जिसका संबंध वायु से है। और पांचवा आता है विशुद्धानंद, जिसका संबंध अंतरिक्ष आकाश के साथ है। और आज्ञा चक्र है हमारा कंट्रोलिंग, जिसको हम फोरहेड के ऊपर जिसको हम बोलते हैं, और आज्ञा चक्र है, और जिसका संबंध है कंट्रोलिंग। आप सारे तत्वों की उसी स्थिति तक आ जाते हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और सहस्त्र हमारा मस्तिष्क, हमारा सहस्त्र है। अगर सातों को अगर हम एक एक करके अपने शरीर के साथ संबंधित करते हैं, तो मूलाधार हम कहते हैं जहां से हमारी रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, नाभि से नीचे, रीढ़ की हड्डी की बैक साइड में, ये हम इसको मूलाधार कह देते हैं। और मूलाधार हमारी विद्या के साथ इसका क्या संबंध है? आपने अक्षर धाम, अक्षर के धाम के नाम से बहुत सारे मंदिरों का विकास सुना होगा। आजकल अक्षरधाम का मंदिर दिल्ली में है, अक्षरधाम का मंदिर गुजरात में है, अक्षरधाम का मंदिर दुबई में बनना, अक्षरधाम का नंबर अमेरिका में बनना है। लेकिन अक्षरधाम है क्या? मंदिर, मन के अंदर, यानी कि आपका पूरा का शरीर एक मंदिर है। उस मंदिर के अंदर अक्षरधाम है। अक्षरधाम क्या है? सीधी सीधी हम बोले कि हमारी जो विद्या है, हमारे जो अक्षर हैं, हमारी जो मात्राएं हैं, ये 50 अक्षर और मात्राएं, जिनका संबंध मूलाधार से लेके सहस्त्र तक है। एक एक अक्षर बहुत बड़ा रहस्य रखता है। मूलाधार के अंदर 4 हैं, स्वादिष्ठान में 6 अक्षर हैं, मणिपुर के अंदर 10 अक्षर हैं, और अनाहत के अंदर 12 हैं, और विशुद्धानंद के अंदर 16 हैं, और आज्ञा चक्र में 2 है। आज्ञा चक्र है जहां 2 है, विशुद्धानंद में 16 है, अनाहत जहां आपका हार्ट है जहां पे 12 है, जो नाभि है जहां पे 10 है, और जहां में जोनी और लुंग है वहां 6 है, जो मूलाधार है वहां 4 हैं। तो
योग का सीधा सीधा संबंध है। कहा जितने भी हमारे अक्षर हैं उन सारे अक्षरों का योग हो जाना। मूलाधार का स्वादिष्ठान से, स्वादिष्ठान सा मणिपुर से, मणिपुर से का अनाहत से, अनाहत से विशुद्धानंद, विशुद्धानंद चक्र का, आज्ञा चक्र का, पृथ्वी का जल से, जल से अग्नि का, अग्नि से वायु का, वायु का आकाश का, ये योग हो जाना ही अक्षरों के मिलन को योग कहते हैं। और इसका संबंध हमारी जीवन शक्ति के साथ है। हमारे शरीर को चलाने वाली जो महाशक्ति है, जो जीवन दायिनी है, जो प्राण शक्ति है, उसका संबंध आपका जीवन शक्ति, जिसको योग की लैंग्वेज के अंदर कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, और जिनको हम वेदों की लैंग्वेज में गायत्री कहते हैं या सवित्री कहते हैं, जिनका संबंध मूलाधार से लेके आज्ञा चक्र और आज्ञा चक्र तक जितने भी 50 होते हैं, 50 का योग होने के बाद सभी का जो योग बनता है सहस्त्रार, सभी 50 का अक्षर और मात्राओं को कह दिया तो हमारा जो अक्षर धाम है, हमारा सहस्त्रार है, हमारे जो सहस्त्रार जो मंदिर है, ये अक्षरधाम है। जब हम पूरा मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक की यात्रा करते हैं तो ये शरीर अक्षर धाम मंदिर बन जाता है, और उस मंदिर की जो देवी है, जो महाशक्ति है, आपकी जीवन शक्ति है। लेकिन इस अक्षरधाम के अंदर जो परम देवता है, जो देवादि देव हैं, जो आपके हार्ट के अंदर ही विश्राम करते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा हृदय में ही रहते हैं, उसके साथ अब संबंध हो जाता है, उसको आप जानते हैं, ये आपकी असली पहचान है। विद्यावान का सीधा सीधा संबंध है, आप अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने, तभी आप विद्यावान हो सकते हैं। और जब आप विद्यावान होते हैं तो इसका मतलब है कि आप जीव नहीं रहे, आप ईश्वर बन गए। विद्यावान जिसके साथ विद्या रहती है वो ईश्वर है, और जिसके साथ अविद्या रहती है जीव है। तो धर्म का सीधा सीधा संबंध जो है विद्यावान होने से है। लेकिन इससे आगे भी ऋषि मुनियों ने, हमारे सिद्ध पुरुषों ने आगे रिसर्च की कि ये जो हमारा सहस्त्रार है, जो हमें सहस्त्रार दिखाई पड़ता है, ये सिद्धों का उसके बाद मूलाधार शुरू होता है। आम जीव का मूलाधार तो जहां से रीढ़ की हड्डी शुरू होती है वहां से मूलाधार शुरू होता है, लेकिन सिद्धों का जो मूलाधार शुरू होता है वो सहस्त्रार के बाद में मूलाधार शुरू होता है। जब विधेय हो जाते हैं तब उनका मूलाधार शुरू होता है। उनकी जो जीवन शक्ति है, उनकी जीवन शक्ति नहीं रहती है, उनका संबंध परमात्मा की शक्ति के साथ है। जो जिनका मूलाधार सहस्त्रार से ऊपर है वो विद्या के साथ रहते हैं, और जो मूलाधार में शक्ति के साथ रहते हैं वो जीव हैं। तो आगे का जो सफर शुरू होता है कलावत, निर्वादिका, अर्धचंद्र, भगवान शंकर के ऊपर जो अर्धचंद्र आप देखते हैं कि अर्धचंद्र है, ये
यह रहस्य यही है कि आपका भी अर्धचंद्र भले दिखे ना, लेकिन आपको दिखेगा, महसूस होगा कि अर्धचंद्र भी है। और उसके बाद आता है वाद, नादांत। आपने नाद सुना होगा, ब्रह्मनाद, नादांत। और नादांत के बाद आती है महाशक्ति, जिसको हम बोलते हैं विद्या। जो 13वें केंद्र के अंदर जिस महाशक्ति के साथ रहता है वो ईश्वर है। जो मूलाधार इस पृथ्वी लोक में, जिसको हम रीढ़ की हड्डी के पीछे रहते हैं, मूलाधार जग जननी जयते, मूलाधार निवासनी तुकाली कमला वरदे, और उस शक्ति के साथ रहता है वो जीव है। जो 13वें केंद्र के अंदर महाशक्ति के साथ रहता है वो ईश्वर है। कृष्ण जी है, रामचंद्र जी हैं, बुद्ध है, नानक है, ईसा है, मोहम्मद है। जितने भी हम जित श्रद्धा से नाम झुकता है और जिनके नाम से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे को मारते काटते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं जानते हैं, ना उनकी बातें जानते हैं, ना उसको समझना चाहते हैं। तो धर्म का सीधा सीधा मतलब है कि हम इस महाशक्ति के साथ संबंधित हो जाएं, तभी हम विद्यावान हैं, तभी हम जीव से ईश्वर तक की यात्रा कर सकते हैं, तभी हम ईश्वर बन सकते हैं। और उसके बाद आता है व्यापिका। आप इस शरीर के बंधन में नहीं है, आप सर्वव्यापक है, पूरे ब्रह्मांड में आप व्याप्त हैं, कहीं जा सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं। व्यापिका के बाद आती है समना। आपका और परमात्मा के बीच में, आपका और महाशक्ति के बीच में कोई मतभेद नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, एकता है, जिसको पूर्ण योग कह दिया गया। और 16वीं अवस्था है उन्माद अवस्था, तुरीय अवस्था। जितने भी आप पुराण निकाल लेते हैं, शिव पुराण, जहां पे शिव जी की स्तुति होती है, वो उन्मनातीत की स्थिति की ही स्तुति होती है। जो स्थिति में भगवान शिव पहुंचे हैं, उसी स्थिति के अंदर पहुंच जाने से ही जीवन सफल होता है। इसी का मतलब धर्म है, इसी का मतलब धर्म है, इसी का मतलब धर्म है। धर्म ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। विद्यावान होने को ही धर्म कहते हैं। ये हमारे चारों पुरुषार्थों का प्रथम पुरुषार्थ है, धर्म। धर्म जान लेने के बाद, धर्म को धारण कर लेने के बाद, सनातन को जान लेने के बाद, सनातन सत समागम होने के बाद, मीटिंग ऑफ एटर्नल ट्रुथ होने के बाद, आप जीव नहीं रहते हैं, आप ईश्वर बन जाते हैं। ईश्वर किसके साथ रहता है? श्री विद्या के साथ। आपका शरीर अक्षरधाम रहता है, आपका शरीर जागृत श्री जंत्र बन जाता है, पूर्ण जागृत श्री जंत्र बन जाता है। यही श्री विद्या है। दूसरा पुरुषार्थ आता है अर्थ। गायत्री उपनिषद ने ऋषि उपदेश देते हैं, पहले विद्यावान बनो और उसके बाद अर्थ का चिंतन करो। तो लक्ष्मी आपके साथ है, आपका व्यापार अच्छा चलेगा। अर्थ के अंदर क्या है कि आप अविद्यावान थे। ऋषि ये बताना चाहता है कि अविद्यावान हैं
आप शूद्र हैं। शूद्र का मतलब है अविद्यावान होना। जो आदमी अपने आप को कहते हैं कि हम शूद्र नहीं है, सही मायने में जब तक विद्यावान नहीं है वो शूद्र हैं। उसके बाद तीन ही है, ब्राह्मण आप पढ़ाते हैं, विद्या दूसरे को देते हैं, तो अर्थ तीन तरह से आता है। आप किसी को पढ़ाते हैं, विद्या आप देते हैं, उससे जो आपको अर्थ आता है, तो ये क्या है? ब्राह्मण। दूसरा है व्यापार करते हैं, तो आप क्या है? वैश्य। उसके बाद आप क्षत्रिय हैं, सेना में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, कोई भी काम करते हैं तो आप क्षत्रिय हैं। लेकिन आप अविद्यावान हैं, मलिन प्रधान विद्या के साथ रहते हैं, अविद्या के साथ रहते हैं, तब जीव हैं, यानी कि शूद्र हैं। तो ये कहना किसी ने कोई जाति ये है, ये सारे के सारे मन के खेल हैं, जो मैन मेड हैं, जो बनाए गए हैं। शूद्र कोई नहीं होता है, शूद्र तो सिर्फ होता है अज्ञान। जो अज्ञानी है वो शूद्र है, और जो ज्ञानी है वो ईश्वर है। और ईश्वर आपके अंदर छुपा हुआ है। जब आप विद्यावान बन जाते हैं तो जो अर्थ आपको आसानी से मिलता है। लोग भाग्य और दुर्भाग्य की बात करते हैं। विद्यावान होना भाग्यशाली है, अविद्यावान होना दुर्भाग्यशाली है। जो व्यापार करते हैं, किसी तरह के संबंध से अर्थ का चिंतन करते हैं, उनके लिए आसानी से अर्थ का मतलब है मनी मैटर, आसानी से कमाया जा सकता है। अब रहता है तीसरा पुरुषार्थ है काम। काम का सीधा सीधा संबंध है कि समस्त कामनाएं, पैसा कमाने लगा है, आप इसकी शादी कर दो, अपना घर बसा सकता है, जितनी भी कामनाएं हैं, उसका संबंध हमारा तीसरे पुरुषार्थ के साथ आता है। और चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। मोक्ष कहते हैं शिव में जीवन जीना, सच्चिदानंद में जीवन को जीना। मोक्ष है निश्चिंतता, अमरता, अमर में जीवन को जीना। मोक्ष इस जिंदगी में मिलता है। आप 100 वर्ष तक, 200 वर्ष तक, 500 वर्ष तक, 1000 वर्ष तक, कितने भी समय तक आप मोक्ष में जीवन जी सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं इतने लोग आए हैं, इतने ऋषि मुनि आए हैं, रामचंद्र जी आए, बुद्ध आए, वो चले गए, सभी की मृत्यु हुई। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में लोग नहीं जानते। सब जानते हैं कि 7 आयाम होते हैं। इस जीवन 3 आयाम में है। चौथा आयाम होता है समय। सब लोग होता है, तिब्बत के पास एक ज्ञानगंज है, एक सिद्धाश्रम है, वहां 10-20 हजार, 25 हजार, 50 हजार के योगी आज भी जिंदा है। तो मोक्ष में जीवन की मैंने का मतलब है मृत्यु नहीं है, वो सदैव सदैव के लिए है। कि उसको पता चल गया कि मैं जीव नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा तो जीवों को समझाने के लिए बताया गया, परमात्मा और आत्मा एक ही है। भगवान शंकर कहते हैं देवादि देव का ध्यान से पूजन करो। देवादि देव कौन है? आपका जो आत्म प्रकाश है, आपकी जो आत्मा है, वही देवादि देव है। उनको जो जान लेने के बाद मोक्ष में जीवन जीना, शिव में जीवन जीना, सत्यानंद में जीवन जीने का चौथा जो पुरुषार्थ है मोक्ष है। यही सफल जीवन जीने का
रहस्य है और सभी को विद्यावान होने का हक है, सभी को विद्यावान होने का अधिकार है, लेकिन कर्तव्य तो करना ही पड़ेगा, तभी अधिकार मिलता है। और उसके लिए किसी गुरु के पास जाना, उसे सीखना, उसे अभ्यास करना, ये सदैव टाइम से, हर युग से चल रहा है कि शिष्य गुरु के पास जाते हैं, उनको सीखते हैं, उनसे बात करते हैं और सारे पुरुषार्थों को जानते हुए अपने जीवन को सफल करते हैं। मैं आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। आपके पास बहुत कुछ है, अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए।